Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn about Atlantic Ocean Part 2. लास्ट वीडियो में हमने अटलांटिक ओशन के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जो हमने बेसिक डिटेल्स कवर किए थे। आज हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं एक बार और कुछ न्यू पॉइंट्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अटलांटिक ओशन ये हमने लास्ट क्लास में किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। हमने पैसा की ट्रिक से ओशंस को याद किया था। पैसा की ट्रिक से आप याद रख सकते हो सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन। तो अटलांटिक हो गया सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट कवर्स अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की जितनी भी सतह है उसका 20%, 1/5 अटलांटिक ओशन कवर करता है। It lies between North and South America on the west and Europe and Africa on the east. इसके वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है। तो ये सेपरेट करता है नॉर्थ साउथ अमेरिका को यूरोप अफ्रीका से। देख सकते हैं वेस्ट में नॉर्थ साउथ अमेरिका और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका। ये है अटलांटिक ओशन एस शेप्ड। एस शेप होता है अटलांटिक ओशन। ये सब हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। इट सेपरेट्स नॉर्थ साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप अफ्रीका। देख सकते हो नॉर्थ साउथ अमेरिका को अटलांटिक ओशन यूरोप और अफ्रीका से सेपरेट करता है। शेप लॉन्ग एंड शेप लाइक एस लेटर अभी हमने देख लिया। एस लेटर की शेप होती है अटलांटिक ओशन की। इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अब पूरे अर्थ के सरफेस पे जितना भी वाटर है उसका 29% अटलांटिक ओशन में है अकेले। ठीक है। It is connected to Arctic Ocean in the north and the Southern Ocean in the south. तो नॉर्थ में ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है और साउथ में सदर्न ओशन से। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ऐसी शेप बन रही है। ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर इनटू नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ इक्वेटर, इसको इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये इसको नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाला हो गया साउथ अटलांटिक ओशन। इट इज द यंगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। दुनिया पृथ्वी पर सबसे नया ओशन है अटलांटिक ओशन। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं विच इज द यंगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, सो द आंसर इज अटलांटिक ओशन। सॉल्टीएस्ट एंड बिजीएस्ट ओशन। ओशन सारे खारे होते हैं तो सबसे खारा है ये, सॉल्टीएस्ट है अटलांटिक ओशन। बिजीएस्ट ओशन भी है कि ट्रेड और कॉमर्स होता है, व्यापार किया जाता है। जैसे हमने देखा डेवलप्ड इकोनॉमीज में सिचुएटेड है। इसको सेपरेट कर रहा है अमेरिका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है। तो दोनों ही बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप इकोनॉमीज। तो वहाँ ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो इसलिए ये बिजीएस्ट ओशन है क्योंकि वहाँ वाटर रूट से ट्रेडिंग की जाती है आपस में डेवलप इकोनॉमीज के बीच में। तो इसलिए ये ओशन जो है वो बिजी रहता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक टाइटन एटलस मीनिंग द सी ऑफ एटलस। और ये नाम कहाँ से? अटलांटिक ग्रीक टाइटन एटलस से, जिसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। तो नाम हो गया अटलांटिक ओशन। देख लो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। डिवाइड कर रहा है इसको नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन में। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप को ये कनेक्ट करता है, मतलब उनको सेपरेट करता है, उनके बीच में लोकेटेड है। तो इसलिए ये बिजी रहता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड नेशंस के बीच में लोकेटेड है। तो ये यहाँ से ट्रेड किया जाता है वाटर रूट्स के थ्रू, इसलिए ये ओशन बिजी भी रहता है। बिजीएस्ट ओशन है, सॉल्टीएस्ट ओशन है, यंगेस्ट ओशन है। चलिए, इन 1912 टाइटैनिक sank in the North Atlantic Ocean after it hit an iceberg on its voyage. voyage मतलब होता है जर्नी बाय शिप। अच्छा, जो अटलांटिक 1912 में अटलांटिक किस महासागर में डूबी थी? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक सैंक इन द अटलांटिक ओशन। तो अगर कभी पूछ ले कि 1912 में टाइटैनिक सैंक इन विच ओशन, सो द आंसर इज अटलांटिक ओशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक डूब गई थी। कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था उसे, पर वो डूब गई थी 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। क्यों? क्योंकि वो एक आइसबर्ग से टकरा गई थी। आइसबर्ग होता है बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होता है, जिससे टाइटैनिक टकरा गई थी और फिर वो डूब गया था जहाज। ठीक है, 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशन।
Atlantic Ocean is the first ocean to be crossed by transportation. एरोप्लेन और शिप ट्रांसपोर्टेशन है, जिस ओशन को ट्रांसपोर्टेशन से सबसे पहले जिस ओशन को क्रॉस किया गया किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड से, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, यातायात के माध्यम से, तो उसका आंसर हो जाएगा ये भी अटलांटिक ओशन। ठीक है, कई क्वेश्चन का आंसर है अटलांटिक ओशन। कुन्नर लाइन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर शिप टू क्रॉस अटलांटिक ओशन इन 1850। तो कितना पहले, 1850 में कुन्नर लाइन पहली पैसेंजर शिप थी, पैसेंजर शिप जो पैसेंजर्स को लेकर आती है, जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था 1850, 1850 में। ठीक है, चलिए, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, वो कहाँ पे लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन। वैसे अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में लोकेटेड है, पर अभी आप देखिए अटलांटिक ओशन, बाकी जब आर्कटिक ओशन पढ़ेंगे तब डिटेल्स सीख लेंगे। इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। अच्छा, ये ग्रीनलैंड किसके पास है? ग्रीनलैंड की टेरिटरी डेनमार्क, यूरोप। अगर आप मैप में देखोगे तो ग्रीनलैंड देखिए ये है, ग्रीन से हूँ, ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। तो मैप में हमें नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा लगता है ना, कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के साथ है, लेकिन एक्चुअली ये डेनमार्क की टेरिटरी है, यूरोप डेनमार्क की टेरिटरी, ऑटोनोमस टेरिटरी इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो मैप में आपको देख के लगेगा कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, उसका हिस्सा है, लेकिन ये ऑटोनोमस टेरिटरी डेनमार्क के पास है। चलिए, तो ये सब डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, आज हमने उन्हें एक बार इसे रिवाइज कर लिया। अब हम कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं अटलांटिक ओशन से रिलेटेड। देखिए, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच क्या है? इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट पार्ट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। पैसिफिक ओशन में कौन सा ट्रेंच था? वो डीपेस्ट प्लेस है अर्थ का, वो है मरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा था हमने पैसिफिक ओशन में, वैसे ही यहाँ पे है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इट इज डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है ये? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ प्यूर्टो रिको बिटवीन द कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है। डेप्थ कितनी है इसकी, कितनी गहराई है? अबाउट 8376 मीटर्स। 8376 मीटर, तो 8 किलोमीटर के लगभग उसकी गहराई है। डीपेस्ट पॉइंट, इस ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मिलवाउकी डीप ऑफ पुएर्टो रिको ट्रेंच। मिलवाउकी डीप ऑफ पुएर्टो रिको ट्रेंच। आप इसे भी याद रख सकते हो, कई मीलों की गहराई पर ये पॉइंट है, कुछ कई मीलों की गहराई पर ये पॉइंट है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, मिलवाउकी डीप। कि बहुत डीप जाना पड़ेगा इस पॉइंट से मिलने, ऐसे भी याद रख सकते हो, इस पॉइंट से मिलने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो मिलवाउकी डीप ऑफ पुएर्टो रिको ट्रेंच। देखिए यहाँ पे पुएर्टो रिको नाम में दिख रहा है, वर्जन आइलैंड्स के पास लोकेटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में। ये हमने देखा, इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड कैरेबियन सी, वर्जन आइलैंड्स के पास। यहाँ पे भी आप देखिए पुएर्टो रिको ट्रेंच, पुएर्टो रिको ट्रेंच। चलिए आगे देखते हैं हम सरगैसो सी। सरगैसो सी क्या है? The Sargasso Sea is a sea in the North Atlantic Ocean which has no land boundaries. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक सी है, एक सागर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जिसकी कोई लैंड बाउंड्रीज नहीं है। इसकी क्या खासियत है कि इसकी कोई शोर नहीं है, कोई लैंड बाउंड्रीज नहीं है, किनारे नहीं है। इट इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट एनी शोर और बाउंड्रीज। कोई भी सी है, कोई भी सागर होता है जिसकी बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज उसको डिफाइन करती है, पर ये इकलौती ऐसी सी है पूरे विश्व में इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं है इस सी की, कोई शोर नहीं है, किनारे नहीं है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन।
इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है तो कैसे पता लगता है कि ये सी कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Sargasso Sea is known for its free-floating Sargassum seaweeds, calm blue waters, warm salinity, rich marine life। तो ये अपने सरगेसम सीवेड्स होता है, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, मैरीन प्लांट्स, जो समुद्री पौधे होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो वेट्स होते हैं उनका एक कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आप एक पिक्चर में भी देखो तो एक येलो सा दिख रहा है आपको सरगेसो सी। तो जो सी वेट्स होते हैं, यहाँ पे जो मैरीन प्लांट्स होते हैं, समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, तो एक अपना एक स्ट्रक्चर एक कलर सा बना लेते हैं। तो जितने बाउंड्री पे ये कलर रहता है, जितने एरिया कवर कलर रहता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये सरगेसो सी है। सरगेसो सी का इससे ऐसे पता लगता है अपने सी वेट से, उसके सी वेट से, काम ब्लू वाटर्स, रिच मैरीन लाइफ से इसका पता लगता है कि ये सरगेसो सी है। अच्छा, अब सरगेसो सी की कोई लैंड बाउंड्रीज तो नहीं है, कोई किनारे नहीं है, बट ये सराउंडेड है बाय ओशन करेंट्स। इट इज सराउंडेड बाय ओशन करेंट्स। Sargasso Sea is enclosed by ocean currents, not land boundaries. ओशन करेंट्स क्या होते हैं? जो वाटर ओशन का फ्लो करता है ना तेजी से एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं ओशन करंट। में डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक डायरेक्शन में ओशन का वाटर फ्लो करने लगे, ओशन करंट कहा जाता है। तो ये लैंड बाउंड्रीज तो इसके नहीं है, किनारे नहीं है, लेकिन ये ओशन करंट से बाउंडेड है। इट इज एनक्लोज्ड बाय ओशन करंट्स, के चारों तरफ ओशन करंट्स है सरगेसो सी के। कैसे? वेस्ट में है उसके गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में कैनरी करंट और साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए, वेस्ट में है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ईस्ट में कैनरी करंट। ठीक है, तो याद रहेगा आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है तो नॉर्थ अटलांटिक करंट नॉर्थ में, नॉर्थ अटलांटिक करंट नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट साउथ में। तो जो इक्वेटर आ गया ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, तो साउथ बाउंड्री है, साउथ बाउंड्री है। साउथ में है नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट और नॉर्थ अटलांटिक करंट नॉर्थ में। सरगेसो सी के तो जो इक्वेटर वाला है वो साउथ में है, इसको याद रखिएगा। कैनारी करंट ईस्ट एंड गल्फ स्ट्रीम वेस्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सरगेसो सी, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम और ईस्ट में कैनरी करंट। ये है सरगेसो सी की ओशन करंट वाली बाउंड्रीज, क्योंकि लैंड बाउंड्रीज से तो अनक्रॉस है ही नहीं, ओशन करंट ने इसको माउंट किया। ठीक है, हमने देख लिया, आगे देखते हैं। कैंकन रीफ। कैंकन रीफ, द कैंकन रीफ इज अ पार्ट ऑफ द Mesoamerican Barrier Reef System, the second largest coral reef system in the world। तो कैंकन रीफ क्या है? मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम जो है, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरी दुनिया में, उसका पार्ट है कैंकन रीफ। जब लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? पैसिफिक ओशन में हमने पढ़ा था, ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम, जो कि लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, जिसका पार्ट है कैंकन रीफ। इट इज लोकेटेड अलोंग द कैरेबियन कोस्ट ऑफ मेक्सिको इन द कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है ये? कैरेबियन सी के अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो मेसो अमेरिकन रीफ का सिस्टम का पार्ट है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का। इसकी एक पिक्चर देख सकते हैं कैंकन रीफ की। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने कुछ प्लीज के क्लास के पॉइंट्स की रिवीजन की, क्वेश्चन पॉइंट्स भी देखे अबाउट अटलांटिक ओशन, हाउ यू अंडरस्टैंड, like it, and I hope that you never forget it. Thank you everybody. Thanks for being all the best for your exams. Thank you.